नमस्कार दोस्तों, कथा श्रेणी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नई कहानी दाढ़ी वाला अफसर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एक बार सिंहवाड़ा प्रखंड में एक निर्दयी तहसीलदार की नियुक्ति हुई। लाल लाल आंखों और लंबी दाढ़ी वाला यह तहसीलदार जब लगान वसूलने आता तो ऐसा लगता जैसे कोई राक्षस खून चूसने आया था। किसान उससे थर थर कांपते थे। जो किसान किसी कारणवश लगान नहीं दे पाता था, उसे तहसीलदार के हुक्म पर सिपाही कोड़ों से जानवर की तरह पीटते थे। एक दिन गोनू झा पड़ोस के गांव में किसी काम से आए थे। संयोग से उस दिन उस गांव में तहसीलदार आने वाला था। गोनू झा ने देखा कि सारे गांव वाले सहमे हुए थे। सबकी आंखों में भय था। क्या बात है भाई? गोनू झा ने एक आदमी से पूछा। यहाँ जिसे भी देखो वह वही भयभीत लग रहा है, जैसे उसे फांसी चढ़ाने ले जाया जा रहा हो। आज तहसीलदार लगान वसूलने आ रहा है। गोनू झा ने तहसीलदार के अत्याचार के किस्से सुने तो बहुत थे, पर आज वह अपनी आंखों से देखना चाहते थे। लगभग सभी किसान अपने लगान का अनाज तौलकर तैयार थे। फिर भी कुछ ऐसे किसान भी थे जो लगान की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे और भय के मारे उनकी हालत बहुत खराब थी। आखिर तहसीलदार का लश्कर आ पहुंचा। गोनू झा ने देखा कि काला भुजंग राक्षस जैसा तहसीलदार अपने घोड़े पर सवार था। उसकी भयानक आंखें किसानों को घूर रही थी। तत्काल एक चारपाई लाई गई और तहसीलदार उस पर बैठ गया। उसके अर्दली ने हाथ के पंखे से उसे हवा झलना शुरू किया। मुंशी ने वही खाते खोले और एक एक किसान का नाम पुकारा। सभी किसान अपनी बारी पर अनाज की बोरी लाकर रखते। मुंशी के इशारे पर दो आदमी उसे हाथों में झुलाकर वजन आंकते। फिर संतुष्ट होकर अगला नाम बोला जाता। मगर जब बीगन का नाम पुकारा गया तो एक गरीब वृद्ध आदमी कांपते हुए खाली हाथ तहसीलदार के सामने पहुंचा। तहसीलदार की भ्रुकुटी तन गई। लगान कहाँ है? तहसीलदार घुर्राया। माई बाप, इस बार फसल धोखा दी गई। अच्छा बीज नहीं मिला तो हम क्या करें? तेरे हिस्से का लगान सरकार को हम अपनी जेब से दें? माई बाप, हमारी सरकार तो आप हैं। आप ही गरीबों के अन्नदाता हैं। हम पर दया करके इस बार क्षमा करें। अगली बार मैं पिछला भी चुका दूंगा। कामचोर बुड्ढे! तहसीलदार ने वृद्ध को एक लात जमाई। हमें मूर्ख समझता है? सरकार ने हमें यह जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी कि हम दया करते फिरे। हमें वेतन इसलिए मिलता है कि हम सरकार के काम को ठीक से करते हैं। तेरे जैसे कितने ही मिलते हैं। अगर सब पर दया ही करते रहे तो वसूली हो गई। माई बाप, मेरे पास है ही नहीं कुछ। अभी पता चलता है। तहसीलदार ने सिपाहियों को संकेत दिया। इस कंगले की खाल उधेड़ डालो ताकि और लोगों को सबक मिले। सिपाहियों ने बड़ी निर्ममता से उस वृद्ध पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। बेचारे वृद्ध की चीखों ने लोगों को का कलेजा थर्रा दिया। गोनू झा भी इस अत्याचार पर सहम उठे। ऐसा जुल्म उन्होंने पहली बार देखा था। कोड़े तब तक चलते रहे जब तक वृद्ध बेहोश ना हो गया। देखा तुम सबने? तहसीलदार ऊंची आवाज में बोला। मेरा नाम शेर सिंह है। हम अपने काम में कोताही नहीं चाहते। आगे से ध्यान रहे कि जिसने भी लगान में एक दाना भी कम दिया उसका क्या हाल हो सकता है। चाहे कुछ भी करो, हमें लगान चाहिए। गोनू झा ने उसी समय प्रण लिया कि कभी अवसर मिला तो उस क्रूर तहसीलदार को सबक जरूर सिखाएंगे। वह वहां से अपने गांव लौट आए। कई दिन तक उनके दिल और दिमाग में
उस वृद्ध किसान की चीखें गूंजती रही। उनके गांव में भी उसी तहसीलदार के जुल्म की चर्चा हो रही थी और चिंता का विषय तो यह था कि इस बार ज्यादातर किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई थी। कैसा जुल्म का तांडव होगा, और भूनुजा भी इसी विषय में सोच रहे थे। किस प्रकार उस क्रूर अफसर से गरीबों को बचाए। आखिर बहुत सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझ ही गया। वह उसी दिन मैले कुचैल कपड़े पहनकर सिंहवाड़ा पहुंच गए। वहां तहसीलदार का बंगला पूछकर उसके फाटक पर पहुंचे। दरबान ने उनका रास्ता रोका। क्या बात है? दरबान गुर्राया। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा अकेला बेटा बहुत बीमार है। उस पर कोई जादू टोने का असर है। मैंने सुना है कि तहसीलदार साहब बड़े ही धार्मिक इंसान हैं। यदि उनकी दाढ़ी का एक बाल मिल जाए तो मैं उस बाल का ताबीज अपने बबुआ के गले में डाल दूंगा और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है। भूनुजा बोली। क्या बकवास कर रहा है? दरबान झल्लाया। साहब, बड़ा उपकार होगा यदि आपकी कृपा पड़ी तो। मेरा बबुआ बच जाएगा। साहब की जय जयकार होगी। दरबान हंसने लगा। कैसे मूर्ख देहाती से पाला पड़ा था। उसने वह मजेदार बात साहब को ही बताने का विचार किया। तू यहीं बैठ, मैं साहब से पूछकर आता हूँ। भूनुजा वहीं जमीन पर बैठ गया। दरबान अंदर चला गया और बहुत देर बाद लौटा। तहसीलदार भी उसके पीछे था, जो मुस्कुराता हुआ आ रहा था। भूनुजा दंडवत हो गए। उठो उठो, तहसीलदार बोला। बताओ क्या बात है? भूनुजा ने अपनी समस्या बताई। अरे भाई, तुम्हारा बबुआ को वैद्य को दिखाओ। अन्नदाता ओझा जी ने कहा है कि यदि बड़े अफसर की दाढ़ी का एक बाल मिल जाए तो बबुआ ठीक हो जाएगा। भूनुजा ने कहा और उसके पैर पकड़ लिए। दया करें हुजूर, मेरा इकलौता बेटा बच जाएगा। आखिर तहसीलदार पिघल ही गया। दाढ़ी के एक बाल से उस मूर्ख देहाती को टाल देना उचित था। उसने हाथों से दाढ़ी में से एक बाल तोड़ा और भूनुजा को दिया। सरकार की जय हो। भूनुजा ने बाल को माथे से लगाया और सहेज कर अपने अंगोछे के कोने में बांध लिया। फिर तहसीलदार की लाख दुआएं देकर भूनुजा लौट पड़े। और कई दिन बाद भरोरा गांव में ऐलान हुआ कि कल तहसीलदार लगान वसूली के लिए आ रहे हैं। सब किसान लगान तैयार रखें। सारे गांव में हड़कंप मच गया। लोग भयभीत हो गए। चौपालों पर बैठकर आने वाले संकट की चर्चा होने लगी। आखिर सब ने भूनुजा की शरण में जाने का ही विचार किया। इस मुसीबत से हमें भूनुजा ही बचा सकते हैं। अकेले वही ऐसे हैं जो बुद्धि के साथ साथ महाकाली की कृपा भी रखते हैं। उनके पास जरूर कोई उपाय होगा। चलो चलो, देर मत करो। सारा गांव उमड़कर भूनुजा के घर पहुंच गया। कई गरीब किसानों ने रो रो कर अपने ऊपर आ रहे संकट का उपाय पूछा। भाइयों, भूनुजा ने कहा, आप सब निश्चिंत रहें। आप लोगों ने तो आज उस क्रूर अफसर के बारे में सोचा है, मगर मैं तो 6 दिन से उसी के बारे में सोच रहा था। मैं जानता था कि वह राक्षस एक दिन यहाँ भी आएगा और आतंक का नंगा नृत्य करेगा। भूनुजा, फिर तो आपने कोई उपाय भी सोच लिया होगा। सोच लिया है। मैंने एक योजना बना ली है जिससे उस अत्याचारी को सबक मिल जाएगा। आप सबको मेरा साथ देना होगा। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। फिर भूनुजा ने अपनी योजना बताई। सब ने अपने अपने हिस्से का काम करने का वादा किया और अगले रोज ही तहसीलदार आ गया। तहसीलदार साहब की जय हो, माई बाप की जय हो नारे गूंज उठे। सारा गांव दंडवत होकर तहसीलदार के सामने लेट गया। वह बड़ा चकित हुआ। ऐसा भव्य स्वागत तो
उसका कभी ना हुआ था। उस गांव के लोग ने उसे देवता मान रहे थे। क्या कारण था? कहीं लगान न देने का नाटक तो नहीं था? ऐसा था तो कोड़ों से सबकी खाल खिंचवा दी जाएगी। तभी वह चौंका। एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। अरे, यह तो वह गरीब किसान था जो अपने बबुआ के लिए उसकी दाढ़ी का एक बाल लेकर आया था। अन्नदाता, माई बाप, आप साक्षात भगवान हैं, हुनुजा ने कहा। आपकी दया से मेरा बबुआ बिल्कुल अच्छा हो गया। आपने मुझ गरीब के घर का दीपक बुझने से बचा लिया। तहसीलदार चकित था कि मात्र एक दाढ़ी का एक बाल से कोई बच सकता है। पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता थी? वह किसान खुद तो कह रहा था। अनायास ही तहसीलदार साहब का हाथ अपनी दाढ़ी पर चला गया। वह गर्व से भर गया। अब उसे अपनी जय जयकार का कारण भी समझ में आ गया। देहाती लोग ऐसे चमत्कारों के दास हो जाते हैं। यहाँ भी वही हाल था। गांव वालों, हुनुजा ने ऊंची आवाज में कहा, यही हैं वो साक्षात ईश्वर जिनकी कृपा से हमारा बबुआ अच्छा हो गया। इनकी चमत्कारी, पवित्र और दयालु दाढ़ी सर्वहितकारी और सर्वदोष निवारणी है। संसार का कोई भी असाध्य रोग हो, इन धर्मात्मा की दाढ़ी का एक बाल उसे क्षण भर में दूर कर सकता है। यह भगवान के अवतार हैं। जिसे भी कोई कष्ट हो, वह इन मंगलकारी दया सागर की कृपा दृष्टि से अपने कष्ट को दूर कर सकता है। निर्धनता, रोग, अकाल आदि सब का हरण करने वाली चमत्कारी दाढ़ी है यह। तहसीलदार ने सगर्व अपनी दाढ़ी पर फिर हाथ फिराया। साहब, आपकी दाढ़ी में इतने गुण हैं और हमें पता ही नहीं, सिपाही मुंशी ने कहा। साहब मंद मंद मुस्कुराए, जैसे नवनिधि के दाता थे। एक बाल मुझे भी दें साहब, मैं बे औलाद हूं, मुंशी ने कहा। सभी ने अपने अपने कष्ट बताए और दयालु बाल मांगा। साहब ने छाती चौड़ाकर इच्छाएं पूरी करना प्रारंभ किया। हुनुजा की योजना गतिशील हो गई। सारा गांव दाढ़ी का एक एक बाल मांगने लगा। भीषण कोलाहल होने लगा। आपाधापी, धक्का मुक्की का माहौल बन गया। भीड़ अधिक थी। कहीं बाल खत्म हो गए और मैं रह गया सोचकर लोग टूट पड़े। साहब का सुरक्षा दल दाढ़ी नोचने में आगे था। जरा सी देर में साहब का चेहरा लहूलुहान हो गया। वे जैसे तैसे करके वहां से जान बचाकर भागे। कुछ दिन बाद पता चला कि इन्होंने नौकरी से ही त्यागपत्र दे दिया। हुनुजा ने उस क्रूर अफसर से गांव ही नहीं प्रखंड को भी बचा लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपना ख्याल जरूर रखें। अगली कहानी लेकर मैं फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।